हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं सी अविनाश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल अविनाश गुप्ता योर मेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक टैक्स सेविंग टूल्स अंडर सेक्शन 80C के साथ प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, सेक्शन 80C इज अ वेरी पॉपुलर फॉर टैक्स पेयर्स। टैक्स सेविंग आज के टाइम में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी चीज है और एक समस्या भी है। बहुत सारी मेल्स और फोन मैसेज के थ्रू बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर इसके ऊपर भी आप एक वीडियो बनाइए, तो फिर उसी के तहत मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टैक्स सेविंग टूल्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं वेरी क्विकली आपके लिए एक रिव्यू प्रेजेंट करता हूं कि कौन कौन से टूल्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल टूल्स, जिनमें से कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे। टाइम बचाने के लिए मैं यहां पर सबके नाम नहीं पढ़ रहा, मैं जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं और वन बाय वन हम एक एक टूल के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला टूल लीजिए आपके सामने प्रेजेंट है, विच इज वेरी पॉपुलर फॉर मिडिल क्लास, विच इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। फ्रेंड्स, आप सब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक ऐसा टूल है जो कि दो पर्पज से यूज किया जाता है। एक तो एज अ लाइफ सिक्योरिटी टूल, मतलब कि कल को पर्सन की अगर मृत्यु हो जाए, उसकी लाइफ को कुछ हो जाए, तो उसका फैमिली मेंबर सरवाइव कैसे करेंगे, एक उनकी हेल्प के लिए ये सेक्शन यूज किया जाता है, ये टूल यूज किया जाता है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट इज आल्सो अ पर्पस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइफ पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले, मैच्योरिटी के टाइम तक अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती तो भी एक हैंडसम अमाउंट पॉलिसी होल्डर को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये देखा जाए तो डबल रोल प्ले करता है। लेकिन मैं आपसे यहां पर एक दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि दोस्तों, सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट मैं चाहूंगा आप दोनों को अलग रखें अगर रियली आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि इसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो रिटर्न है विच इज वेरी लो, 5 to 6%, जो कि बहुत बड़ी रिटर्न तो नहीं होती दोस्तों। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो आप अदर टूल्स में करिए जहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिले, है ना। पॉलिसी इंश्योरेंस एजेंट तो आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि फिर भी आप देखें जितना मिनिमम आपके लाइफ रिस्क के लिए इंश्योरेंस जरूरी है उतना लें। उससे ज्यादा पैसे अगर आपके पास हैं तो आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करिए, बेटर वेन्यू में इन्वेस्टमेंट करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, और भी टूल्स हैं आपके लिए, रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करिए। सो फ्रेंड्स, ये एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मेरा व्यू है जो हो सकता है आपके बहुत काम आए। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट टूल इज होम लोन। दोस्तों, आज के जमाने में मिडिल क्लास इंसान से लेकर हाई इनकम ग्रुप वाला हर इंसान होम लोन लेता है। और आपको पता है जब हम होम लोन लेते हैं तो उसकी EMI हर महीने जाती है। और दोस्तों, EMI जाती तो आपको पता होगा कि उस EMI के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक उसका इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये टैक्स सेविंग में होम लोन कहां से आ गया। सो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि होम लोन इज आल्सो हेल्प्स इन सेविंग ऑफ टैक्स। क्या बात करते हो सर, टैक्स सेविंग भी इससे हो सकती है? यस माय डियर फ्रेंड्स, इसके दोनों हिस्से टैक्स सेविंग प्रोवाइड करते हैं, प्रिंसिपल एज वेल इज इंटरेस्ट। अब आप कहोगे प्रिंसिपल, ये तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करूंगा। जो सेक्शन 80C है वो आपको प्रिंसिपल के बारे में टैक्स सेविंग टूल प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, पूरे साल में जो भी आप EMI पे करते हो उसका जितना भी प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका अमाउंट अगर 1,50,000 रुपए या उससे ज्यादा तक है, सो 1,50,000 तक का अमाउंट आप एज टैक्स सेविंग क्लेम कर सकते हो। टैक्स मतलब आपकी इनकम में से आप 1,50,000 आप लेस कर सकते हो। सो ये भी एक बड़ा मजेदार टूल है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम सेविंग 1.5 लाख रुपए ही है।
सो हाउस लेना एक अच्छी बात है, लेकिन टैक्स सेविंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि टैक्स बचाना है तो वहां पर देख लेना, क्योंकि अदर टूल्स में भी आपको अगर रिटर्न मिल रही है, क्योंकि यहां पर कोई रिटर्न तो मिलेगी नहीं। यहां तो ये है कि जो आप प्रिंसिपल पे करोगे वो आपको एज ए टैक्स बचत करने में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, ये भी एक टूल है प्रिंसिपल। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के बारे में अलग सेक्शन है, उसके बारे में हम लोग अलग बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं जो कि कॉमनली लोग यूज करते हैं लाइफ में। अब फ्रेंड्स, हम आते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए, जब आप प्रॉपर्टी की बात चली रही है, तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको पता होगा कि जब प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका आप रजिस्ट्री कराते हो, बहुत सारी हैवी स्टाम्प ड्यूटी देते हो। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या फ्यूचर में खरीदेंगे या आपने खरीदी है, तो आप वो जो स्टाम्प ड्यूटी आपने पे की है वो भी एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम यू कैन क्लेम, मतलब वो भी आप इनकम टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, एक ओपिनियन देना चाहूंगा, वो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेविंग आपको तभी मिलेगी, ये क्लेम तभी कर सकते हो जब प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में आ चुकी हो। प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए और प्रॉपर्टी का पोजीशन आपके हाथ में आ जाना चाहिए, उससे पहले आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। तो है ना मजेदार? हाँ सर, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा लगा होगा। अब आइए, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज वेरी पॉपुलर और जो बहुत काम की चीज है दोस्तों। उसका नाम है, सुनिए, आपने सुन रखा होगा, उसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। अब कुछ लोग कहेंगे सर पीपीएफ, हमने पीएफ सुना है। फ्रेंड्स, यस, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, पब्लिक का कोई भी पर्सन, चाहे आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, सर्विस क्लास हैं, या आप बिजनेस क्लास हैं, आप कोई भी क्लास हैं, टैक्स सेविंग करने का हक तो हर एक को है ना। तो इसको प्रमोट करने के लिए और लाइफ सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन लाया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके थ्रू आप 1.5 लाख रुपए तक, 1,50,000 तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका भी क्लेम आप अपने इनकम टैक्स बचाने में कर सकते हैं। है ना मजेदार? लेकिन इसके साथ साथ 2-3 बातें आपको जाननी चाहिए। एक तो इसकी रिटर्न दोस्तों बहुत लो भी नहीं है और बहुत हाई भी नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न इसका 8 to 9% है। सर 8 to 9%? यस दोस्तों, 8 to 9%। लेकिन हाँ, एक जो आपको चीज खुशी देगी वो ये कि इसकी रिटर्न टैक्सेबल नहीं है, मतलब आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज परेशान कर सकती है, वो ये कि इसका लॉक इन पीरियड 15 साल है, 15 ईयर, मतलब 15 साल से पहले आप पैसे निकाल नहीं सकते इसमें से। सर मतलब फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर मान लो हम बीच में कभी हमें जरूरत पड़ जाए पैसे की, कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? तब तो कोई फायदा ही नहीं है। नहीं दोस्तों, इसका ख्याल पूरा रखा गया है। अगर आपको बीच में कोई इमरजेंसी आती है तो मैच्योरिटी से पहले भी आपको इन रेयर केसेस, इमरजेंसी केसेस में आपको पीरियड ये पैसा निकालने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन वो भी आफ्टर 7 इयर्स। सो दोस्तों, है ना मजेदार चीज? ये भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा टूल है। आप चाहे सर्विस क्लास है, चाहे बिजनेस क्लास है, आप देखिए, जल्दी से सोचिए, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बन रहा है तो बनाइए, ये भी आपको हेल्प कर सकता है ना। अब आइए, इससे नेक्स्ट वाला सुन के और खुश हो जाएंगे कुछ लोग, स्पेशली वो जो सर्विस क्लास में हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, हालांकि अगर सर्विस में है तो आजकल एम्प्लॉयर के यहाँ ये व्यवस्था होती है तो कि वहां आपको हेल्प की जाती है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए। तो अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, किसी कंपनी में, किसी संस्था में जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हर महीने आपकी सैलरी से एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, वो प्रोविडेंट फंड में जाता है। और आपको पता होगा जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तब वो एक हैंडसम अमाउंट के रूप में आपको मिलता है। हाँ सर, याद आ गया, हमारे डैड को भी मिला था 50 लाख रुपया मिला था ना। तो आप वो तो एक टैक्स से वो तो आप सोचो बचत हो गई मंथली, लेकिन साथ साथ अगर आपको ये जान के पता लगे कि वो आपको टैक्स बचाने में भी मदद कर सकता है तो कैसा लगेगा?
हाँ सर वो तो बहुत अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि दैट इज आल्सो क्लेमेबल आर डिडक्शन, वो आपकी हेल्प करता है टैक्स बचाने में। और लेकिन उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है अगेन 8 to 9%। रिटर्न इज नॉन टैक्सेबल, लेकिन एक समस्या है, विड्रॉल फ्रॉम पीएफ इजिली नॉट अलाउेबल। अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो इजिली आप निकाल नहीं सकते, या तो रिटायरमेंट के टाइम निकलेगा और या आप टाइम से पहले अगर जॉब छोड़ रहे हैं, जॉबलेस हो चुके हैं, उस परिस्थिति में भी आपको ये पैसा निकालने की परमिशन मिल सकती है या मिलती है। लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, कोशिश करिए कि ये पैसा मिड में ना निकाला जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यहां पर तो हम टैक्स सेविंग की बात करेंगे, अगर टैक्स बचता है तो बचाओ। मजा आया फ्रेंड्स? ठीक है। सो एक ये भी टूल था ईपीएफ जो कि आपको हेल्प कर सकता है। वाह सर वाह, आपने 2 टूल हमें बता दिए, अब इसमें एक और टूल आपके लिए आ रहा है दोस्तों। यहां तक के टूल जितने भी थे वो सब ऐसे टूल थे जिनके कॉमन मैन ने जनरली नाम सुन रखे हैं। हाँ, अब जो टूल आएंगे उनके नाम हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना सुने। ठीक है सर बताओ ना, कोई बात नहीं, हम जानना चाहते हैं। तो लीजिए, उससे अगला पॉइंट है, उसका नाम है ELSS। ELSS सर ये क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या सेविंग सिस्टम। सर ये तो बिल्कुल नया नाम लग रहा है। हाँ तो दोस्तों ये लाइक एक तरह का म्यूचुअल फंड है और इसके बारे में जान के आपको बहुत खुशी मिलेगी श्योरली। सबसे पहला इसका रेट ऑफ रिटर्न आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। रेट ऑफ रिटर्न है 13 to 14%। और वो सर 13 to 14%, यस मजा आया। दूसरी बात ये कि इसके थ्रू आप जो है पैसा जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 1,50,000 तक ही तो क्लेम कर पाएंगे। लेकिन हाँ एक और खुशी की बात, इसका जो लॉक इन पीरियड है जो कि अदर जगह बहुत ज्यादा था, कहीं 15 साल कहीं कितने ईयर, यहां पर लॉक इन पीरियड 3 ईयर। मैं रिपीट करता हूं 3 ईयर। अरे वाह सर 3 ईयर मतलब 3 ईयर बाद हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं। यस माय डियर, विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन एक खतरनाक बात, आपकी खुशी को यहाँ पर विराम लगाना चाहूंगा। अरे बाप रे सर, आप खुशी पे कैसे विराम लगाओगे? बताता हूं। देखिए मैच्योरिटी के टाइम आपको गेन होगा। वो तो गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा के पीरियड के बाद आएगा। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रकम अगर 1 लाख से ज्यादा है सो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सर ये तो बड़ी खराब बात है, मतलब इसकी इनकम पे आप टैक्स लगा रहे हो। दोस्तों आप ये भी तो देखो, 1 लाख से ज्यादा होगा तब लगेगा टैक्स। और दूसरी बात ये भी देखिए रिटर्न कितनी हाई है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आपको अगर, ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर मौका लगे और आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ इसमें यार, और लॉन्गर पीरियड के लिए लगाओ, ये आपको बेनिफिट देगा, श्योरली बेनिफिट देगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम इसे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि आपके काम की है। दोस्तों मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर ये इसमें टैक्स सेविंग में बेटी बचाओ कहां से आ गई? तो यही तो राज की बात है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई जिसके द्वारा अगर आपकी बेटी 10 साल से कम आयु की है तो आप उसके नाम पर एक पॉलिसी ले सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। और वो पैसा जो आप लगाओगे वो पैसा आपको जब आपकी बेटी 21 ईयर की हो जाएगी तब आपको हैंडसम रकम के रूप में मिलता है। लेकिन यहाँ पर बस एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो बताना चाहूंगा, 21 ईयर से पहले आप ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ओह सर, दोस्तों बस देखो ये बेटी के लिए है ना, तो आप इसको इधर उधर कैसे यूज कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो आप ये देखो, ये भी एक टूल है जो आपको टैक्स सेविंग में मदद कर सकता है। मतलब ये तो एक ही बात होगी, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब बेटी के लिए पैसा भी अरेंज हो रहा है और साथ में आप टैक्स सेविंग भी कर पा रहे हो। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि आपके अगर 1 से ज्यादा बेटियां हैं तो दोनों बेटी के लिए, मान लीजिए 2 बेटी हैं तो 2 बेटी तक दोनों बेटी के नाम पर आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बढ़िया है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो सर आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट
टूल पर जो कि आपके लिए अवेलेबल है, विच इज वेरी पॉपुलर, उसका नाम है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हाँ सर, इसके बारे में हमने सुना है, हमारे पापा जी इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे ना, तो वो जो टूल जो यूज करते थे वो अभी भी अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक दो बातें आपको जाननी चाहिए। एक तो ये कि NSC की जो रिटर्न आती है वो टैक्सेबल है, मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओ सर, ये तो वेरी बैड तो है, लेकिन आपको गुड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सर वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप रिटर्न जो आपकी एनुअली एक्रू हुई, मतलब आपकी जो रिटर्न कमाई, वो रिटर्न अगर आप री इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ सर, अब ठीक है, ये बात तो सही है, ये तरीका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक जितने भी टूल्स थे वो सब पॉपुलर टूल थे और जिनके बारे में आपने सुन रखा था। अब वीडियो के अंत में मैं जल्दी 3-4 छोटे छोटे टूल्स की बात करूंगा, उनके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला जो टूल हमारे सामने है उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी देखिए, सीनियर सिटीजन बेचारे जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ में उनके पास कमाई जितनी भी थी उन्होंने अपने बच्चों में लगा दी, कहीं और लगा दी। अब उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा बचा है तो वो भी चाहते और ज्यादा से ज्यादा पैसा कहीं से और आ सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली। अगर लेकिन उसके लिए मिनिमम एज 60 ईयर होनी चाहिए। अगर 60 साल के आप हैं तो आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका टेन्योर 5 ईयर्स है, ये ध्यान रखिएगा, और सीनियर सिटीजन है तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। और अब फास्टली 2 रिटर्न और डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो आपके लिए 5 ईयर सेविंग डिपॉजिट स्कीम है जिसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम है जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही हैं आपके टैक्स सेविंग टूल्स अंडर सेक्शन 80C। उम्मीद है आपको ये टूल्स मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, सो दैट फ्यूचर में जो अच्छे वीडियोस आने वाले हैं इसी के ऊपर, वो वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके माइंड में कुछ भी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप रेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतने अच्छी तरह से, इतनी तसल्ली से, इस धैर्य के साथ वीडियो को देखा। थैंक्स।